नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट पे महा कवरेज सिर्फ जी बिजनेस पर। और जी हाँ, इसी मौके को खास बनाया हमने। और आज जो हम आपको सुबह फास्ट मनी की जो कॉल्स देते हैं उसको भी कहीं ना कहीं बजट से जोड़ा है। कुछ ऐसे पिक्स आपके लिए लेकर आए हैं जो आज के सत्र में भी दमदार एक्शन देखने को मिल सकते हैं। बजट पिक्स भी हैं लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी जहां पर आज खबरों का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तो वो बताएंगे। लेकिन आज दिन बहुत मेरा तो पूरा फोकस बजट पे ही रहेगा। बजट में जो ऐलान होने की उम्मीद है, या बजट में जिस सेक्टर को लेके, जिन स्टॉक्स को लेके एक्शन आ सकता है या ऐलान हो सकते हैं, मेरा तो पूरा फोकस उसी चीज़ के ऊपर रहेगा। चलिए, तो मैं समझता हूँ जो हम आज 5 स्टॉक्स देने जा रहे हैं आप और मैं, तो उसमें आप बजट के ज़्यादा तक स्टॉक्स बताएंगे। सारे के सारे। लेकिन जी बिजनेस पे इस महा कवरेज पे ये आप मौका मत छोड़िए आज, क्योंकि बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, इंडस्ट्री के लीडर्स होंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, बजट को एनालाइज करेंगे। ये जो स्पीच होगी दिन में इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, कौन से सेक्टर पे क्या कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और खास तौर से आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर होगा। बाजार के बड़े जानकार हमारे साथ आज पूरा ही दिन भर मौजूद रहेंगे। लेकिन आज के संकेत देखें तो कुछ खास असर डालेंगे एशियन मार्केट, क्योंकि अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी इनफैक्ट हैंगसेंग में। बिल्कुल तेजी है। हैंगसेंग तो हालांकि ऊपर से रिट्रेस हुआ, लेकिन बाकी जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें जो शुरुआत है आज तेजी के साथ देखने को मिली है। और आप देखिए यूएस के मार्केट्स कल आपको नजर आएंगे कि मिले जुले बंद हुए, लेकिन लो लेवल से रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। खासतौर पर डाउ जोन्स में 160 अंकों की रिकवरी थी। ट्रम्प की ओर से एक बयान निकल के सामने आया। देखिए कल 2 दिन की जो बैठक हुई थी चाइनीज वाइस प्रीमियर की यूएस के अधिकारियों के साथ, उसके बाद ट्रम्प का ये बयान निकल के सामने आया कि जो मार्च की डेडलाइन है उनको होप है, इस चीज़ की उम्मीद है कि वो जो एक डील है चाइना के साथ उसको पूरी कर लेंगे। तो इसका इम्पैक्ट आप देखिए यूएस के मार्केट्स में हुआ है। कवरेज जो कारोबार का कुछ आखिरी मिनट थे वहाँ पे तेज़ रिकवरी यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली, और इसका इम्पैक्ट आप देखिए आज एशियन मार्केट्स में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ज़ेग निफ्टी अगर आप देखें तो 10,900 के जो लेवल्स हैं वो आपको नजर आएंगे, आधे % के आसपास की मजबूती है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले है वो देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो जो ट्रेड वॉर का एक इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट्स में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोई भी अच्छी खबर वहां पे आती है, कोई उम्मीद जागती है, तो मार्केट्स उसके ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। और आप कह सकते हैं इसी के दम पे संकेत आज काफी बेटर है। चलिए, लेकिन शुरुआत करता हूं। पहला स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में आज मैंने रखा है वो एग्री क्षेत्र से है, क्योंकि बजट से रिलेटेड, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि एग्री क्षेत्र में आज खास तौर पर ध्यान देंगे वित्त मंत्री, और हो सकता है बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए होती हुई नजर आए। पहला स्टॉक है शक्ति पंप्स, जिसपे आपको नजर रखनी है। अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली, लेकिन बजट में किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। कृषि से किसान कल्याण पर खर्च बढ़ सकता है। एग्री इनकम सपोर्ट करने के लिए यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर 1500 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जा सकता है रूरल हाउस होल्ड्स को। तो एक अच्छी खबर हो सकता है कि आज किसानों के लिए। और वैसे भी इलेक्शन से पहले ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है कि इस बार इंसेंटिवाइज करना होगा इस क्षेत्र को, ग्रामीण इकोनॉमी को सपोर्ट करना होगा। होना ही है। आप मान के चलिए कि किसानों के लिए जो राहत है वो आनी ही आनी है इस बजट से पहले, क्योंकि भले ही इलेक्शन बजट होना हो, लेकिन किसानों के लिए कृषि से जुड़ा, एग्री से जुड़ा जो बजट है वो तो होना ही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जितने भी एग्री रिलेटेड प्लेज हैं, नाम हम आपको कुछ एक बता रहे हैं, लेकिन जितने भी तमाम स्टॉक्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर देखिए, चाहे आप खाद वाले स्टॉक्स देखिए, सीड्स वाले स्टॉक देखिए, उनमें आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। तो शक्ति पंप्स की बात आपने करी, मेरी ओर से जो पहला स्टॉक है वो रियल एस्टेट स्पेस से है। देखिए किसानों के ऊपर तो फोकस होगा ही होगा, उसके साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग, जो सस्ते घर हैं, उसके ऊपर जरूर सरकार का फोकस हो सकता है। हाउसिंग फॉर ऑल की बात सरकार ऑलरेडी कर ही ली है, 2022 तक सबको घर देने की बातचीत है, लेकिन जो सस्ते घर हैं उसके ऊपर फोकस काफ़ी ज़्यादा इस बजट में देखने को मिल सकता है। जो सस्ते घरों का एरिया था उसको तो ऑलरेडी सरकार बढ़ा चुकी है, लेकिन अब सस्ते घर खरीदने के लिए जो लोन है वो उसकी जो एक छूट है उसके ऊपर इस बजट में हो सकता है ध्यान आता है। वो देखिए 6 लाख रुपए फिलहाल अगर आप देखें जो सस्ते घर है उनके लिए लोन की सीमा है उसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया जा सकता है। और ऐसे तमाम कई ऐलान हैं जो कि सस्ते घरों को लेकर इस बजट में देखने को मिल सकते हैं, और उसका सीधा फायदा अंसल हाउसिंग जैसी कंपनीज को होगा। पूर्वांकरा जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रख सकते हैं। जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्लेस हैं उनमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। अंसल हाउसिंग टिकट साइज छोटा है, ट्रेडर्स का रुझान बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए मैंने इसको चुना है। 13.5 रुपए का लक्ष्य आज के लिए, 12 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस रखे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है केबल से जुड़ी जो कंपनी है, वहां पर नजर रखनी होगी। उसमें यूनिवर्सल केबल, कॉर्ड्स केबल, ये कुछ ऐसे स्टरलाइट टेक, इनफैक्ट ये घोषणाएं हो सकती है ऑप्टिकल केबल से जुड़ी कंपनियों के लिए, या फिर स्मार्ट सिटी को लेकर पार्क केबल से जुड़ी कंपनियों के लिए। और ये पार्क केबल, ऑप्टिकल केबल, इन सेगमेंट पे जो ऑपरेट करती है वो है यूनिवर्सल केबल, बिरला ग्रुप की कंपनी है। लेकिन मैं कह दूं इसकी सिस्टर कंसर्न जो है यहाँ पर जो विंध्या टेलीलिंक, उस पर भी नजर रखिए। आज के सत्र में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 262 का टारगेट यूनिवर्सल केबल पे और 248 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। अच्छा, आप ना अदानी ग्रीन पे जरूर नजर रखिए। स्टॉक आप देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है, लेकिन इस बजट की जहां तक बात है ना, किसानों की बात कीजिए, रियल एस्टेट की बात कीजिए, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी
एनर्जी है, इसके ऊपर इस सरकार का बहुत बड़ा इम्पटस है। 2022 तक 2.25 लाख मेगावाट क्षमता सरकार को जोड़नी है, जिसमें से सोलर का पोर्शन अगर आप देखें तो करीब 1 लाख मेगावाट का है। अदानी ग्रीन का अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो सोलर और विंड पूरा इसी से भरा हुआ है, तो उस लिहाज से अदानी ग्रीन पे आप नजर रखिए। 39 का टारगेट होगा आज के लिए, 35 का आप स्टॉप लॉस रखिए। बैंकिंग क्षेत्र खासतौर से जो पीसी से बाहर आई है, जो 3 बैंक्स, उन पे नजर रखनी है, जिसमें ओबीसी, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। पूरे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन तीनों पर नजर रखें। और ये जो रेगुलेटरों के नियम इन्होंने पालन कर लिया, इसके कारण ये पीसी की सूची से बाहर आ गए हैं। ओबीसी पे आज का टारगेट 103 और स्टॉप लॉस 93 का लगाकर चलें। फैक्ट होगा अगला स्टॉक, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे आप जरूर नजर रख के चलिए। देखिए, किसानों के लिए तो ऐलान होने ही होने हैं, लेकिन फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उसमें भी बढ़ोतरी का ऐलान सरकार इस बार कर सकती है, तो आप फैक्ट पे नजर रखिए। और तमाम ऐसे छोटे फर्टिलाइजर स्टॉक्स, इन पे आप नजर बना के चलें। फैक्ट में आज के लिए 4350 का टारगेट, 39 का आप स्टॉप लॉस रखिए। साथ साथ यूनाइटेड ब्रूअरीज, केरल सरकार ने अतिरिक्त 2% टैक्स लगाया है। आज ये जो लिकर स्टॉक्स होंगे इन पर दबाव रह सकता है। यूनाइटेड ब्रूअरीज सेल कॉल है, 1400 का लक्ष्य है, 1440 का स्टॉप लॉस। और साथ साथ जो खरीदना है वो है HSIL, जहां पर नतीजों का इंपैक्ट दिखेगा। मुनाफा 66% बढ़कर 25 करोड़ और आय 26% बढ़कर 735 करोड़। HSIL बाय कॉल रही है। ओलेक्ट्रा एक स्टॉक है जो कि काफी कम बातचीत होती है, लेकिन इस बजट में ऑटो में और खासतौर पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो इस स्टॉक पे आप जरूर नजर रखिए। हो सकता है बड़ा मूव स्टॉक में बनता हो। देखिए, 250 का टारगेट, 222 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और पेट्रोनेट, LNG, CNG, LNG, PNG, इसके जो इस्तेमाल के ऊपर सरकार का बड़ा फोकस रह सकता है, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका पेट्रोनेट ही रहेगा। कल नंबर्स भी आए थे, वो भी स्ट्रॉन्ग थे। 240 का लक्ष्य आज के लिए, 225 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आज बजट डे स्पेशल सिर्फ आप जी बिजनेस पे देखिए। इंडस्ट्री के लीडर्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, बाजार के बड़े जानकार, कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूरी बहुत बड़ी कवरेज जो होगी वो जी बिजनेस में होने जा रही है। और खासतौर से अनिल जी की अभी एनालिसिस तो आनी बाकी है। बिल्कुल, हमने बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च हम लोगों से करवाई है, और हमारा बहुत बड़ा पैनल है जो कि बजट कैफे में आज जुड़ता हुआ दिखेगा। तो बजट जो भी आए उससे पहले बजट की लेके क्या रणनीति होगी और बजट की जो पिक्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे आज।